सबसे पहला जो एक सब डॉक्यूमेंट हुआ है आईएमएफ की तरफ से, आप पिछले 20 सालों की रिपोर्टें देख लें, उन तमाम रिपोर्टों में इनडायरेक्ट डायरेक्ट छोटी छोटी बातें होती थी, लेकिन इतना ऑब्वियस कभी भी आईएमएफ ने नहीं कहा। ये टाइमिंग क्या थी, ये रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी शुक्रिया शहजादा साहब, वंस अगेन आपका बल्कि शुक्रिया, आप बुलाते हैं जब भी मैं लाहौर आता हूँ, आप मौका देते हैं अपना फीडबैक और ओपिनियन हाज़रीन के साथ शेयर करने का। एक्चुअली जो आपने कहा कि आईएमएफ ने पहली दफ़ा इतनी बड़े लूप्स होल आइडेंटिफाई किए हैं या उनको शेयर किया है हुकूमत के साथ भी और पब्लिकली शेयर किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने अवाम के साथ भी शेयर किया है। और मैं कहता हूं कि ये पहली दफ़ा हुआ है, वाकई बात ये सही है, तारीख में ये पहली दफ़ा इस तरह उन्होंने पब्लिकली, अगर पहले हो सकता है किए भी हों तो पब्लिकली कभी भी अवाम के साथ मीडिया पे ये चीज़ें शेयर नहीं हुई। और जो आईएमएफ को आज तक पाकिस्तानी गालियां देते थे, मैं तो जब छोटा था तो यही अखबार हम पढ़ते थे कि आईएमएफ के चुंगल से जल्द आज़ादी मिल जाएगी, आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करता था। हम भी यही समझते थे कि ये तो आईएमएफ कोई ऐसे इदारा है जो कि पाकिस्तान के पीछे पड़ा है, आईएमएफ ही पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता है और आईएमएफ ही हमारा दुश्मन है। लेकिन जैसे ही हमने पढ़ाई लिखाई की, चीज़ें पढ़ी कि नहीं, आईएमएफ तो एक बैंक है, उससे तो देखे ना, आईएमएफ तो किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी मुल्क पे लोन तो नहीं देते हैं ना, वो तो आप लोन जाके लेते हैं तो वो ले लेते हैं। चाइना को क्यों लोन नहीं दे रहा है, जापान को क्यों नहीं दे रहा है, यूरोप को, कितने ममालिक हैं दुनिया में जो अभी तक लोन नहीं ले रहे हैं उनसे, तो वो तो आप पे है कि आपने लोन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन आईएमएफ तो आपको लोन दे के, तो जाहिर है जो कि आम बैंक होता है पाकिस्तान में, जिस तरह लोकल बैंक है, जब आप जाके उनसे लोन लेते हैं तो वो अपनी कंडीशन भी लगाता है कि आपने कारोबार इस तरह चलाना है, आपने बिजनेस इस तरह चलाना है, आपने खर्चे नहीं करने, आपने दफ्तर के अखराजात मेंटेन नहीं, ये नहीं कि मैं आपको 10-15 करोड़ रुपए लोन दे दूं तो आप पहले उसमें जाके लैंड क्रूजर गाड़ी ले लें, वो तो फिर बैंक कोई भी नहीं आपको देगा ना। तो उसी के पैराए में अब आईएमएफ ने पाकिस्तानी कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ख्याल में, और उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिए कि आपकी अपनी एलीट जो रूलिंग क्लास है, चाहे सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेसी है, इनकी वजह से आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा और इन्हीं की करप्शन की दास्तानों की वजह से आज ये हाल है कि हम 23 दफ़ा जा चुके हैं आईएमएफ पे और 24 भी जाने वाले हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे अगर आपने अपना घर सीधा नहीं किया, जिस तरह आपने वजह फरमाया। मंसूर अफरीदी साहब, देखें आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हमारे आईएमएफ ने, इससे पहले अवामी ज़बान में डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, अब अवामी ज़बान में डॉक्यूमेंट कर दिया कि जीडीपी का 6% एलीट खा गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें से दो हैं, एक वो कोई 30 अरब डॉलर की जो हमारा ट्रेड डेटा है उसकी अंडर रिपोर्टिंग हुई है, स्टेट बैंक ने कुछ और रिपोर्टिंग की है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने कुछ और की है। तो जाहिर है इसका क्या मतलब है कि जो इंपोर्ट का डेटा आया है, जो बाहर से जो इंपोर्ट मंगवाए गई हैं उसको हमने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, या वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आया है, बाहर से हमने अंडर इनवॉइसिंग की है, सामान ज़्यादा मंगवाया है, पैसे बाहर का ज़्यादा भिजवाए हैं और सामान कम आया है, या जो स्टेट बैंक का डेटा है और इनका डेटा है वो आपस में अलायंस नहीं है। एक तो सबसे बड़ा ये मसला है, या करप्शन भी हो सकती है, कस्टम डिपार्टमेंट मिला हुआ है। हाँ, अंडर इनवॉइसिंग और इनवॉइसिंग क्या है, वो करप्शन ही है ना, मतलब जो गुड की कीमत है या आप उसकी ज़्यादा जब लगाते हैं या कम लगाते हैं, उसकी जो एक्चुअल बुक की कीमत है तो वो करप्शन ही है ना। आप कम कीमत लगाएंगे गुड की तो इसका मतलब है कि आप टैक्स कम देंगे हुकूमत को, तो आप टैक्स से बचना चाहते हैं, और अगर आप ज़्यादा उसकी कीमत लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वो गुड्स नहीं मंगवा रहे पाकिस्तान, आप उसके थ्रू बाहर पैसा भिजवाना चाह रहे हैं, अपना ब्लैक का मनी। यानी अगर 10 रुपए का पेन है और आपने उसके 20 रुपए वैल्यू लगा दिए तो वो तो है ही 10 रुपए का, फैक्ट्री को तो 10 रुपए जाएंगे, तो बाकी 10 रुपए कौन से, वो करप्शन का पैसा है जो आपने बाहर लेके, क्योंकि आप तो खुलेआम ले जा नहीं सकते, बाहर आप ले जाएंगे तो आपको बैंकिंग सिस्टम पकड़ लेगा, आपने को केवाईसी करनी पड़ती है। एक तो ये करप्शन हो गया। जो दूसरा आपने कहा कि जो इलीट है, वो इलीट की वजह से जो 6% की करप्शन हो रही है या उसका जो जीडीपी का पैसा कहा गए हैं, आईएमएफ कह रहा है अगर 6% का हम हिसाब लगाएं तो ये कोई 20 से 25 अरब डॉलर बनते हैं। अब देखें ना कितनी हम कह लें अफसोस की बात है
कितनी काबिल रहम बात है पाकिस्तानी अवाम पे कि 600 मिलियन 700 मिलियन की ट्रांच आती है IMF की, और उस ट्रांच के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना दौड़े लगी होती हैं। एक अखराजात वो अपनी तरफ के जाते हैं, होटलों में ठहरते हैं, जहाज़ लेके जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, मिन्नतें तरलें होती हैं, और दूसरी तरफ 25 अरब डॉलर इनकी वजह से ज़ाया किए जा रहे हैं। और वो कैसे ज़ाया किए जा रहे हैं? ये इमारात तफ़क़ा ने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट अभी भी खोले हैं जो सिर्फ इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। बहुत से इदारे हैं जो कि खसारे में चल रहे हैं, चाहे स्टील मिल कह लें, रेलवे कह लें, जितने भी हैं PI, ये सारे खसारे में चल रहे हैं। इनकी वजह से GDP को अरबों डॉलर नुकसान हो रहा है। और ये क्यों खोले हैं? क्योंकि अपने लोगों को इन्होंने भर्ती कराना होता है। जब भी कोई इलेक्टेड हुकूमत आती है, जीत के आती है, उसने अपने वोटरों से, सपोर्टरों से ये वादे किए होते हैं कि जैसे हम जीत जाएंगे हम आपको नौकरियां दे देंगे। अब वो नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर ने खुद जनरेट करनी है ना, तो लोग तो हमारे यहाँ कल्चर भी ऐसा ही कि सरकारी नौकरी को लोग पसंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को पसंद ही नहीं करते। तो वो जैसे ही इलेक्शन जीत के आते हैं तो वो कहते हैं जी अपना अर्जी लेके चले जाते हैं, आपने वादा किया था हमें नौकरी दें। तो नौकरी के लिए तो डिपार्टमेंट, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए ना, या आप नौकरी ज़रूरत हो तो फिर ये ऐसा करते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट जो कि सफ़ेद हाथी बने हुए, PTV को ही मैं अपनी मीडिया में हम बैठे हुए हैं, हमें PTV के बारे में, PTV भी उनमें से एक ऐसा ही इदारा है, उनमें जाके इन लोगों को भर्ती करते हैं। इसमें से फिर 2 कैटेगरी की भर्ती होती है। एक तो जो गरीब आवाम नीचे वोटर होते हैं उनको नीचे लेवल पे भर्ती कर दिया जाता है, और जो इनके ब्लू हाइट्स होते हैं, इस तरह मीडिया में बड़े बड़े एंकर हो गए, सहाफ़ी हो गए, उनको PTV में जाके लाखों रुपए पे भर्ती कर दिया जाएगा। एक एक एंकर जिनकी अगर प्राइवेट सेक्टर में होगी तो 2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होगी, लेकिन PTV में जाके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की तनख्वाहों पे भर्ती कर दिए जाते हैं। ऐसे वाक़यात भी मैंने खुद सुने हैं PIA के बारे में कि हमारे एक बड़े हाई प्रोफाइल, नाम तो नहीं लेंगे मीडिया पे, उन्होंने वो कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो उनको एक बंदा मिल गया, वैसे ही उनको नज़र आया, तो उन्होंने पूछा यार तू वो बंदा नहीं है जो तुम मेरे पास आते थे जब मैं बड़ी मुश्किल में था? उन्होंने कहा जी हाँ वो मैं। कह रहे तुम्हारी तालीम क्या है? उन्होंने कहा मैं तो जी FA पास हूँ। कह रहे अच्छा FA पास हो। साथ में PIA का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल उसके साथ खड़ा था और उस PIA के ऑफिशियल को कहा कि इनको दुबई का GM लगा दे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक FA पास को GM दुबई PIA का लगा दिया, तो वो इदारा कैसे पैसा जनरेट करेगा? उसके फिर पायलट्स भी ऐसे होने कि आप पे पाबंदियां भी लग गई।